ये है दुनिया का सबसे खाली देश। यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं लोग। आधी से ज्यादा आबादी रहती है सिर्फ एक शहर में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जहाँ दुनिया का सबसे खाली देश यानी कि एम्प्टी कंट्री बताया जाता है। इस देश में आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ एक शहर में ही रहती है। इस देश में आपको लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश में जमीन कम है। यहाँ जमीन तो बहुत है, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ की आबादी काफी कम है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की कई और बातें भी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। साथ में ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहाँ 30 लाख लोग ही रहते हैं। ये देश पूर्व और मध्य एशिया के एक भूमि से स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। हालांकि मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन इसकी सबसे पश्चिमी छोर कजाकिस्तान के पूर्वी सिरे से केवल 24 मील यानी कि 38 किलोमीटर ही दूर है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलान बटोर है, जहां देश की लगभग आधी आबादी से ज्यादा जनसंख्या रहती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस शहर में जमीन कम है, लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। इस देश में 1.6 मिलियन किलोमीटर जमीन पड़ी हुई है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ही काफी कम है। डेगिस्तान जो एक जाने माने योद्धा थे, उन्होंने इस एम्पायर को खड़ा किया था। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई, लेकिन युआन राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की तरह मंगोलिया में भी हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। महाभारत धारावाहिक मंगोलाई भाषा में डब करके वहां टीवी पर भी प्रसारित किया जा चुका है। हालांकि वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम ही है। 30 लाख की आबादी में लगभग 200 भारतीय ही होंगे। इस देश की राजधानी उलन बटोर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ठंडी राजधानी है। सर्दियों में वहां आइसक्रीम कागज के बॉक्स में रखे बेची जाती है ताकि खाने लायक बनी रहे। यहाँ पर जनवरी के महीने में तापमान -36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलान बटोर है। यदि आपको घोड़े चलाना यानी कि घुड़सवार करना बहुत पसंद है तो यहाँ पर घोड़ों की राइडिंग बहुत की जाती है और दुनिया में घोड़े की सबसे बड़ी प्रतिमा इसी शहर में ही है। इस पर बैठे हुए चंगेज खान की प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 131 फीट ऊंची है। एक मान्यता के अनुसार मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी। 17 सितंबर 2011 में मंगोलियन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6002 पहलवानों ने भाग लिया था, जो अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। मंगोलियन शेयर बाजार वर्तमान में पूंजीवादी दुनिया में सबसे छोटा है, जिसे वहां बच्चों के एक पुराने सिनेमा घर थिएटर में चलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि शेयर मार्केट एक छोटे से थिएटर में चलता है, इंडिया के जैसे मुंबई में नहीं। मंगोलिया में इंसानों के मुकाबले 13 गुना ज्यादा घोड़ों की संख्या है, जबकि भेड़ों की संख्या 35 गुना है। मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद न किया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मे चंगेज खान ने केवल 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया था। मंगोलिया में आने वाले गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का 5वां बड़ा मरुस्थल है। क्या आपको पता है कि 2002 में ताइवान ने आधिकारिक रूप से मंगोलिया को स्वतंत्र देश की पहचान दिलाई और उसे चीन के नक्शे से हटाया था, लेकिन मंगोलिया आज भी वन चाइना पॉलिसी का काम करता है। शायद ही आपको ये पता होगा कि हिम तेंदुआ मंगोलिया के एक मूल प्राणी है और विश्व में कुल हिम तेंदुओं की संख्या में 1/3 मंगोलिया में ही रहते हैं।
हिम तेंदुआ ना ही दहाड़ सकते हैं और ना ही गुर्रा सकते हैं। हिंदुस्तान में या अन्य कहीं देशों में आपने ऊँट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने 2 कुबड़ वाले ऊँट देखे हैं? शायद ही आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन ये ऊँट मंगोलिया में पाए जाते हैं। हर साल ऊँटों की इस प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव का आयोजन भी होता है, जो पिछले 12 सालों से लगातार घटता भी चला जा रहा है। मंगोलिया की 36% से ज्यादा आबादी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वास्तविकता में तो आंतरिक मंगोलिया में ही बनी थी। मंगोलिया को लॉर्ड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल में 260 दिन धूप निकलती है और नीला आकाश साफ दिखाई देता है। मंगोलिया का राष्ट्रीय पेय घोड़ी का दूध है, जिसे कुमिस पुकारा जाता है। मंगोलिया योद्धा चंगेज खान को वर्ष 2011 में विश्व मशहूर टाइम पत्रिका, टाइम न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, उसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइकन ऑफ ऑल टाइम में रखा गया है। एक बड़ी ही विचित्र बात ये भी है कि चंगेज खान का डीएनए मध्य एशिया के लगभग 1.7 करोड़ पुरुषों से मिलता जुलता था, जो 13वीं सदी में जीवित थे। 1922 में अमेरिकन खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग चैपमैन मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से डायनासोर के हड्डियां जमीन से निकालने वाला पहला व्यक्ति बना था। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल बोक है, जो एक प्रकार की कुश्ती है। हर साल मंगोलिया में स्वतंत्रता दिवस पर एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का यहाँ आयोजन होता है। इसमें प्रथम आने वाले को शेर, दूसरे वाले को हाथी और तीसरे वाले को गिद्ध की उपाधि मिलती है। मंगोलिया विश्व के सबसे ऊंचे देशों में आता है, जहाँ की औसत ऊंचाई 1580 मीटर है। मंगोलिया का सबसे लंबा पेड़ आर्च है, जिसमें सबसे ऊंचे वृक्ष की रिकॉर्ड्स लंबाई 45 मीटर नापी गई है। मंगोलिया की पारंपरिक वेशभूषा को डील कहते हैं, जो काफ्तान के समान होते हैं। मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कश्मीरी बकरी का ऊन का उत्पादक है, जो विश्व बाजार के 20% बकरी के ऊन का उत्पादक करता है। प्रथम स्थान पर चीन है। याक मध्य एशिया और हिमालय इलाके के मूल प्राणी हैं। मंगोलिया निवासी याक के दूध से पनीर बनाते हैं, जिसे बाइसलाग कहते हैं। मंगोलिया में चीन के बाद दूसरी बड़ी याकों की आबादी है। मंगोलिया के घोड़ों को ताकी कहते हैं, जो यहाँ के मूल प्राणी हैं, जो पृथ्वी पर बसे अंतिम वास्तविक जंगली घोड़े हैं। 21 दिसंबर 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश मंगोलिया का दौरा करने वाले पहले पदासीन राष्ट्रपति थे। मंगोलिया का राष्ट्रीय व्यंजन बीफ है, जिसे वहाँ भुज पुकारा जाता है। मंगोल वासियों का सबसे पहले बारूद को यूरोप में लाने का श्रेय दिया जाता है, जब चंगेज खां की एक टुकड़ी यूरोप पहुंची थी। मंगोलिया का राष्ट्रीय ध्वज 1992 में स्वीकार किया गया था, जिसमें लाल, नीले और लाल रंग के 3 बराबर वर्टिकल बैंड्स हैं। तो ये थी तमाम जानकारी मंगोलिया देश के बारे में, जहां जगह की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आबादी जगह से भी आधी से आधी है। तो आपको ये मंगोलिया देश का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और सफ़र के साथ में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।